Good evening, students. Myself Rashmi Sharma, Assistant Professor Botany, पंडित जवाहरलाल नेहरू आर्ट्स एंड साइंस पीजी कॉलेज बेमेतरा छत्तीसगढ़। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ग्रोथ रेगुलेटिंग सब्सटेंस एंड प्लांट ग्रोथ हार्मोन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ग्रोथ रेगुलेटिंग सब्सटेंसेस होते क्या है, इनकी खोज किसने की थी। तो थाइमन 1948 suggested to use the term phytohormone to the hormone of plants as they are the organic substance which are naturally produced in plants. थाइमन नामक साइंटिस्ट ने 1948 में प्लांट में उत्पन्न होने वाले हार्मोन्स के लिए एक टर्म का यूज़ किया जिसे क्या कहते हैं, फाइटो हार्मोन कहते हैं। ठीक है। एंड प्लांट में जो ये हार्मोन होते हैं वो क्या होते हैं, नेचुरली प्रोड्यूस होते हैं, प्लस इसके साथ ही साथ ये जो होते हैं वो कैसे होते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। ठीक है। कंट्रोल द ग्रोथ और द अदर physiological functions at a site remote from its place of production and active in extremely minute quantities. ये जो हार्मोन्स होते हैं वो क्या होते हैं, मेनली इनका काम होता है फिजियोलॉजिकल फंक्शन करने का। ठीक है। मेनली इनका काम क्या होता है, फिजियोलॉजिकल फंक्शन करने का काम होता है। ये पौधे के अन्य भागों में इनकी अत्यंत अल्प मात्रा पाई जाती है एवं वृद्धि एवं अन्य जितने भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ पे ये क्या काम करते हैं, उनको कंट्रोल करने का काम करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है ग्रोथ हार्मोन आर प्रोड्यूस्ड इन one tissue or organ and other transported to other parts of the plant to produce a specific effect on growth and development. देखिए इसमें प्लांट हार्मोन्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, इनका जो प्रोडक्शन होता है, ठीक है, प्रोड्यूस जो होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, पौधों की एक विशिष्ट स्पेशल टाइप की सेल्स होती है, वहाँ पे ये क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं या बनते हैं। देन इसके बाद जब ये बन जाते हैं तो अदर सेल्स में क्या हो जाते हैं, ट्रांसलेट हो जाते हैं, ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। एंड ये जो हार्मोन्स होते हैं इनकी थोड़ी सी ही जो क्वांटिटी होती है वो प्लांट से रिलेटेड सभी जितनी भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती है उनको कंप्लीट करने के लिए इम्पॉर्टेंट होती है। अब ग्रोथ हार्मोन आर क्लासिफाइड एज, ग्रोथ हार्मोन को क्लासीफाई किया गया है ग्रोथ प्रमोटिंग सब्सटेंस एंड सेकंड है ग्रोथ रिटार्डिंग सब्सटेंस। तो ग्रोथ प्रमोटिंग सब्सटेंस मीन्स जो वृद्धि को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, प्रमोट करते हैं। ठीक है, बढ़ाने का काम करते हैं, वो है ऑक्सीन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, फ्लोरिजेन एंड इथाइलिन एक्सेट्रास। एंड ग्रोथ रिगार्डिंग सब्सटेंसेस वो होते हैं जो वृद्धि क्या होती है जिनसे कम होती है। ठीक है, जो उनको घटाने का काम करते हैं, जैसे होते हैं एब्सिलिक एसिड, अदर फिनोलिक कंपाउंड्स एक्सेट्रा। ठीक है, देन आगे देखते हैं हम। ऑल हार्मोन्स आर ऑर्गेनिक इन नेचर, सभी हार्मोन्स क्या होते हैं, नेचर में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लिए हुए होते हैं। यूजुअली प्रोड्यूस एट द टिप ऑफ रूट, स्टेम एंड लीव्स, जो कि सामान्यतः यूजुअली प्रोड्यूस होते हैं कहाँ पे, रूट में, स्टेम में या फिर लीफ के टिप वाले पोर्शन पे प्रोड्यूस होते हैं। द ट्रांसफर ऑफ हार्मोन्स फ्रॉम देयर प्रोडक्शन साइट टू डिफरेंट पार्ट टेक प्लेस थ्रू फ्लोएम, हार्मोन्स का जहाँ प्रोडक्शन होता है वहाँ से वो प्रोडक्शन साइट से, ठीक है, उनका जो ट्रांसफ़र होता है वो डिफरेंट प्लांट पार्ट में किसके थ्रू होता है, फ्लोएम के थ्रू होता है। आगे देखते हैं
सबसे तो आइए स्टूडेंट्स, हम सबसे पहला जो अपना हार्मोन है ऑक्सीन वो स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ऑक्सीन जो है इसका इसके बारे में पढ़ने से पहले ऑक्सीन को हम लगभग 1 से 2 पार्ट में कंप्लीट करने वाले हैं हम, ठीक है। क्योंकि ऑक्सीन जो है वो इसमें बहुत से क्या है एक्सपेरिमेंट्स है, प्लस इसकी बायोसिंथेसिस है एंड इसका मैकेनिज्म है। तो हम ऑक्सीन को लगभग 2 से 3 पार्ट में, वीडियो के 2-3 पार्ट में हम इसे कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ऑक्सीन ऑक्सीन are a group of hormones which stimulate various kind of growth activities which are produced at the tip of root and stems meristematic region as a result of metabolism and are transported to the elongation region causing elongation cells are called auxins। ऑक्सीन्स क्या होते हैं? ऑक्सीन्स प्लांट हार्मोन्स का एक क्या होता है समूह है जो कि विभिन्न प्रकार की ग्रोथ एक्टिविटी को क्या करता है, इंड्यूस्ड करता है, बढ़ाता है, ठीक है। ऑक्सीन्स ऐसे केमिकल कंपोनेंट्स होते हैं जो प्लांट के रूट एंड स्टेम के टिप वाले पोर्शन पे क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। जिसको क्या कहा है इसने, मेरिस्टेमेटिक 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 रीजन कहा है, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक वाले रीजन में क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। कहने का मतलब ये है ऑक्सीन्स का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, रूट एंड स्टेम के टिप वाले पोर्शन पे होता है जहाँ पे मेरिस्टेमेटिक रीजन होते हैं, क्योंकि यहाँ के जो सेल्स होते हैं, ठीक है, यहाँ के जो सेल्स होते हैं उसमें क्या होता है, कंटिन्यूसली सेल डिवीज़न होते रहता है, जिससे वो क्या होते हैं, सेल लंबाई में बढ़ते हैं। वहाँ पे क्या पाए जाते हैं, ऑक्सीन्स हार्मोन्स पाए जाते हैं, ठीक है, जो क्या काम करते हैं, मेटाबॉलिज्म एंड आर ट्रांसपोर्टेड टू द इलोंगेशन रीजन कॉजिंग इलोंगेशन सेल आर कॉल्ड ऑक्सीन। जो क्या काम करते हैं, मेरिस्टेमेटिक रीजन में बनते हैं एंड प्लांट के मेटाबॉलिज्म में ऑक्सीन जो हार्मोन बना उनको क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, जिससे क्या होता है, जिससे होता ये है कि सेल में, ठीक है, प्लांट के सेल में क्या काम हो जाता है, इलोंगेशन हो जाता है, जिससे सेल क्या होते हैं, लंबाई में बढ़ते हैं, ठीक है, लंबाई में बढ़ते हैं। इसी हार्मोन को उसने क्या कहा, ऑक्सीन कहा, ठीक है। हाईएस्ट कंटेंट इज बॉन्ड ऑफ टिप एंड लोएस्ट आर बेस। हाईएस्ट कंटेंट जो होता है वो ऑक्सीन का कहाँ पे पाया जाता है, टिप वाले पोर्शन पे पाया जाता है, ठीक है। अब टिप वाला पोर्शन देखिए वो क्या हो सकता है, या तो जड़ का टिप वाला पोर्शन हो सकता है, या तो स्टेम का टिप वाला पोर्शन हो सकता है, ठीक है। एंड जो लोएस्ट एट बेस, ठीक है, और लोएस्ट कहाँ पे पाया जाता है, बेस वाले पोर्शन पे पाया जाता है। बेस वाले कहने का मतलब है जो उसका बेस होता है, आधार होता है, वहाँ पे क्या होता है, स्टेम के आधार पे, या फिर देखिए बनता कहाँ है, स्टेम के टिप पे बनता है, और टिप पे बनने के बाद में वो फैलता सभी प्लांट पार्ट पे है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जहाँ पे बना है वहाँ पे होगा टिप वाले पोर्शन पे, और जहाँ पे वो फैल के लास्ट जो पार्ट है प्लांट का, ठीक है, लास्ट जहाँ तक पहुँचा वहाँ पे क्या होगा, सबसे कम मात्रा में पाया जाएगा, ठीक है। तो अपाइकल बर्ड वाला पार्ट, ठीक है, जिससे क्या होता है, यंग लीफ से मैच्योर लीफ का फॉर्मेशन होता है। देन द टर्म ऑक्सीन इज यूज फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है, फर्स्ट टाइम बाय कॉगल एंड हैगन्स स्मिथ, फर्स्ट टाइम ठीक है, फर्स्ट टाइम बाय कॉगल एंड हैगन्स स्मिथ 1931। ऑक्सीन हार्मोन को सबसे पहले इस टर्म का यूज़ किसने किया था, कॉगल एंड हैगन्स स्मिथ ने किया था, ठीक है। ऑक्सीन आर वीक ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑक्सीन कैसे होते हैं, वीक ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, हैविंग अन अनसैचुरेटेड रिंग, जिसके पास क्या होती है, अनसैचुरेटेड असंतृप्त क्या होती है, वलय पाया जाता है स्ट्रक्चर में, ठीक है। कैपेबल ऑफ प्रमोटिंग सेल इलोंगेशन ऑफ शूट एंड रूट इन लो कंसंट्रेशन, जिसमें क्या क्षमता पाई जाती है, जिसमें लो कंसंट्रेशन में, ठीक है, बहुत ही कम मात्रा में शूट एवं रूट में सेल को इलोंगेट करने की क्षमता पाई जाती है। विच हेल्प इन प्रोसेस इन ग्रोथ इन प्लांट्स, जो कि क्या करते हैं, प्लांट की ग्रोथ को में हेल्प करते हैं,
ठीक है। तो स्टूडेंट्स, हम आगे नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ऑक्सीजन से रिलेटेड कितने साइंटिस्ट ने कौन कौन से एक्सपेरिमेंट किए हैं। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं ऑक्सीजन के एक्सपेरिमेंट्स टू द डिफरेंट साइंटिस्ट। सो थैंक यू।